Yes, good evening, good evening. Good evening, everyone. Good evening. स्टार्ट करें डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर सेकंड. ठीक है. हर साल इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता जाएगा. गुड. अच्छा, कल जो पढ़ाया था क्लियर हो गया पूरी तरीके से? क्लियर है ना? ठीक है, चलो भाई स्टार्ट किया जाए. आज हम बात करेंगे काहे की? जबान की, जीभ, जो कि बहुत लंबी होती है और सारी समस्याओं की जड़ शरीर में यही जीभ है. कहीं भी कुछ चटपटा देखती है तो जुबान जो है लुब 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 करना शुरू हो जाती है ना. मतलब कुछ चाहिए जबान को चटपटा. कुछ खट्टा देखा तो मुंह में पानी आ गया, मीठा देखा तो खाने की इच्छा हो गई, है कि नहीं? तो आज जबान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल क्या है. तो इसको अंग्रेजी में टंग बोलते हैं और हिंदी में जीभ बोलते हैं. तो टंग इज द प्राइमरी मस्कुलर ऑर्गन इन द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में क्या मस्कुलर ऑर्गन है. है ना? कैसा है? ओरल कैविटी का पहला मस्कुलर ऑर्गन. मींस टंग में मसल्स बहुत सारी होती हैं, इसीलिए टंग को ट्विस्ट किया जा सकता है किसी भी डायरेक्शन में. ठीक. इट कवर्ड विद द मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा. जब जबान निकालते हो और ये पिंक कलर की दिखती है. कैसी दिखती है? पिंक कलर की दिखती है. तो ये जो पिंक कलर क्या है? ये म्यूकोसा की लेयर है. म्यूकोसा की लेयर होती है ये, इसी को बोलते हैं म्यूकोसा. और इसी म्यूकोसा की वजह से आपकी जबान पिंक कलर की होती है. ठीक है. देयर आर द टाइनी बम्प्स. टाइनी बम्प्स जिसको बोलते हैं पैपिली. क्या बोलते हैं? पैपिली. जबान के ऊपर कभी उंगली रख के देखो तो रफ सरफेस रहेगी. कैसी? मींस बहुत एकदम स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है. अगर उसको लेंस लगा के देखोगे तो जैसे सड़क के ऊपर गिट्टियां डाल दी जाती हैं ढेर सारी, तो बिल्कुल जबान उसी तरीके से दिखेगी. मींस लेंस लगाओगे तो तुम्हें यही लगेगा अरे बाप रे ये तो एकदम प्लेन दिखती है, लेकिन उसमें उबड़ खाबड़ पहाड़ जैसे दिखेंगे. और वो जो पहाड़ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पैपिली. मींस जो रफ सरफेस है किसकी वजह से? पैपिली की वजह से. ठीक है, तो नाम याद रखना क्या है? पैपिली. विच गिव द टंग इट्स अ रफ टेक्सचर. इसी की वजह से जो टंग आपकी है वो रफ यानी खुरदरी रहती है. सेवरल थाउजेंड टेस्ट बड्स लोकेटेड ऑन द पैपिली which are collection of nerve like cells connect to the nerve running to the brain. तो ये जो पैपिलीज हैं, ये जो रफ सरफेस है, ये जो उबड़ खाबड़ सरफेस है, इसमें क्या है? इनकी इस उबड़ खाबड़ सरफेस के ऊपर टेस्ट बड्स लगी होती हैं. क्या लगी हैं? टेस्ट बड्स लगी होती हैं. और सभी टेस्ट बड नर्व के थ्रू जुड़ी होती हैं आपके ब्रेन से. यही एक वजह है कि जैसे ही कुछ भी खाते हो तो वो टेस्ट, मींस खाते तो तुम जबान में हो, लेकिन जो फील आती है, जबान फील नहीं करती, फील दिमाग करता है. तुरंत मैसेज जाता है ये मीठा है, ये तीखा है, ये सॉल्टी है, ये खट्टा है, ये अच्छा है, ये खराब है. राइट. तो ढेर सारी ये जो सरफेस है, टेस्ट बड्स आर लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ पैपिली.
पैपिली क्या, वो जो उबड़ खाबड़ सरफेस होती है उसी को पैपिली बोलते हैं, है ना, जो कि कलेक्शन कैसे नर्व का, बहुत भयंकर नर्व का जाल रहता है। तुम मिर्ची ले लो छोटी सी और जबान के किसी भी टुकड़े में, किसी भी जगह पे हल्का सा खाली टच कर दो, तुरंत देखो तीखा लगने लगेगा। मींस सेंसेशन, नींद किसी को अगर बहुत तेज आ रही है, पढ़ाई पढ़ रहे हो, एग्जाम का टाइम है, नींद आ रही है या बोरियत लग रही है, थोड़ी सी मिर्ची रखो, हल्की सी जबान में लगा लो, थोड़ी देर बाद देखो बहुत बढ़िया स्टिमुलेटिंग एजेंट है। लेकिन मिर्ची भी कई तरह की होती है, कुछ ज्यादा ही तीखी होती है, ऐसा ना हो कि ऐसी वाली तीखी कर लेना कि पूरे घर में घूमने लगना और अपने साथ साथ सबकी नींद खराब करना। ठीक है, टंग इज एंकर्ड द माउथ बाय द वेब। जो जबान आपकी है, जो जबान है वो कैसी है, होल्डेड रहती है, किससे, जो तो आपके नीचे हैवाइड बोन है ना, हैवाइड बोन है, और आपकी जबान कैसी, वेब लाइक होती है। कैसी है, वेब लाइक। इस तरह की जबान होती है जैसे एक तरंग होती है, वेब, राइट। अच्छा सॉल्यूशन है ना, हाँ। वेब ऑफ द टिश्यू म्यूकोसा, दे आर होल्डिंग डाउन फ्रंट ऑफ द टंग, नोन एज फ्रेनुलम। नाम याद रखना, फ्रेनुलम, नोन एज द लिंगुअल फ्रेनुलम, नोन एज द लिंगुअल फ्रेनुलम। ये जो जबान है जितनी दिख रही है, इसका हाफ पोर्शन पीछे की तरफ है, ध्यान से देखो, ये है ना। जबान तुमको कितनी दिख रही है, सिर्फ इतनी दिख रही है, लेकिन टंग कनेक्टेड कहां से, ये देखो, टंग यहां से कनेक्टेड है, ये टंग जो है ये यहां से दिख रही है, ये टंग ये कनेक्टेड है ना। तो इसको, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम, है ना। तो जबान जिस जगह से कनेक्टेड होती है, टंग जिस जगह से कनेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। क्लियर है ना। एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज समझते रहो, ठीक। और ये फिगर दिखाने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना है कि फिगर देख लोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना। टंग के ऊपर जो बम्प्स होते हैं, जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, उसको पैपिली बोलते हैं। उन्हीं पैपिली के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, उन्हीं पैपिली के ऊपर टेस्ट बड्स होती है, और जबान का रफ टेक्सचर उन्हीं की वजह से होता है। और जबान पीछे की तरफ आपकी फ्रेनुलम से कनेक्टेड होती है, और ये कैसी, एक वेव टाइप, एक तरंग की तरह होती है, ठीक है। रेगुलेट द टंग मूवमेंट एट द बैक ऑफ द माउथ, टंग इज एंकर्ड टू द हैवाइड बोन। हैवाइड बोन कौन सी, ये तुम्हारी जो मूवेबल बोन है नीचे की तरफ, उसी से कनेक्टेड होती है, उसी से कनेक्टेड होती है, राइट। ये देखो, ये तुम्हारी हैवाइड बोन है, ये टंग इसके पीछे से आके है, देखो ये हैवाइड बोन है, ये आपकी हैवाइड बोन है, ये देखो ये यहीं पे इससे कनेक्टेड होती है टंग, ठीक है। नीचे की तरफ आपकी जो हैवाइड बोन है, जॉ है, लोअर जॉ है, उसी से कनेक्टेड होती है, ठीक। टंग इज द वाइटल ऑर्गन फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए, चिविंग के लिए, भाई चबाने के में भी जबान मदद करती है, राइट। चिविंग के लिए, इवन उसको निगलना है तो उसके लिए, और बोलने के लिए भी। अगर जबान को एकदम किसी भी जगह चिपका लो, है ना, भाई स्पीच थेरेपी कहते हैं ना, जिसकी जबान नहीं वो बोल नहीं सकता। अगर जबान नहीं होगी तो आवाज नहीं आएगी, खाली लैरिंग्स अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, मूवमेंट जरूर चाहिए जबान का, है ना। तो बोलने के लिए, खाने के लिए, निगलने के लिए, इन सब चीजों के लिए टंग यानी आपकी जीभ की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं पैपिली की। पैपिली आर द स्मॉल रेज्ड स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ टंग। देखो ध्यान से, ये आपकी जबान है, क्या है, इस तरीके की जबान है। अब देखो, कोई कहे नहीं हमारी जबान तो स्मूथ है, ये तो बड़ी गंदी सी लग रही है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसी तरीके का है, इसी तरह टंग रहती है, और इसी तरह की उस पे पैपिलीज रहती हैं। अब सोच के देखो, ये प्लेन रोड है, रोड पे इतने रोड़े डाल दिए जाए तो क्या गाड़ी चलाना पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। तो इतनी उबड़ खाबड़, इतने सारे पत्थर पड़े हैं आपकी जबान पे, जो दिखते हैं, देखने में एकदम स्मूथ लगते हैं, ठीक है। इन्हीं में टेस्ट बड्स होते हैं, इन्हीं पे टेस्ट बड्स होते हैं। 4 तरीके की पैपिली हैं, ये जो बने हुए हैं ये कितने, 4 तरीके के हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्यूजीफॉर्म, किससे, फ्यूजीफॉर्म पैपिली। ये मशरूम शेप होते हैं, पूरी जबान पे स्कैटर्ड रहते हैं, मशरूम शेप होते हैं, इनके ऊपर क्या है, टेस्ट बड्स होती हैं। फिर फिलीफॉर्म पैपिली, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे, एकदम छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे खूब सारे अमाउंट में,
पूरी टंग के ऊपर ये फैले हुए होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। इन पे कोई टेस्ट बड्स नहीं होते। ठीक, उसके बाद फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली क्या होते हैं? जबान के साइड में जो खट्टेपन का एहसास दिलाते हैं। क्या? जैसे कुछ खाते हो तो खट्टेपन का एहसास, यानी सार टेस्ट, एसिडिक टेस्ट, खट्टा टेस्ट, वो किसकी वजह से होता है? ये फोलिएट पैपिली, ये जो साइड में है, दोनों तरफ साइड में रहती है। उसके बाद आती है सर्कमवैलेट पैपिली। ये वी शेप, जबान पे ये वी शेप बनाती है। कैसा? जबान पे ये वी शेप बनाती हैं, इसको बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। और ये तीखा टेस्ट का अनुभव कराती हैं। कैसा? तीखे टेस्ट का अनुभव कराती हैं। देखो ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, बट फैक्ट और प्रैक्टिकल ये है कि तुम तीखा आगे से भी खाओगे तो भी तीखा लगेगा। जरूरी नहीं है कि उसके लिए तुम जबान निकालो, यहां टच कराओ। क्यों? क्योंकि सेंसेशन बहुत तेजी से फैलता है, नर्व्स बहुत सारी हैं यहाँ पे नर्व्स का पूरा जमावड़ा है, तो सेंसेशन बहुत तेजी से फैलता है पूरे शरीर में। क्लियर है? तो ये फ्यूजीफॉर्म पैपिली जो कि मशरूम शेप होती है, खूब सारी टेस्ट बड्स होती हैं। फिलीफॉर्म पैपिली कोई टेस्ट बड्स नहीं होती, पूरे में स्कैटर्ड रहती है। फोलिएट पैपिली कॉर्नर्स पे रहती हैं, और सर्कमवैलेट पैपिली ये लास्ट में पीछे की तरफ रहती हैं। इसी की वजह से कैसा कड़वा टेस्ट मिलता है। क्लियर? ठीक है, चलो भाई देखते रहो, चीजों को समझते रहो। जबान है, देखो कभी जबान को इस एंगल से देखा था कि इस तरह की जबान हो सकती है? अभी तो खाली खाने पीने में ही जबान नजर आती, एक हाथ की हो जाती, कुछ अच्छा देख लेते हो तो। पैपिली क्या है भाई? स्मॉल रेज स्ट्रक्चर सरफेस टंग प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टेस्ट और टेक्सचर के लिए। ठीक है, अब ये क्या है? 4 टाइप के पैपिली होते हैं टंग्स में। कितने? 4 तरीके के पैपिलीज होती हैं, यानी 4 तरीके के रास्ते में पत्थर हैं भाई। रास्ते में जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड दिखती है, जो जीटी रोड दिखती है, आजकल तो मेन हाईवे हो गए हैं, जबान निकाल के देखोगे एकदम प्लेन दिखती कि नहीं? उसमें ये जो पत्थर टुकड़े पड़े हुए हैं, एक्चुअली ये 4 तरीके के हैं। कितने? 4 तरीके के, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फिलीफॉर्म पैपिली की। किसकी? एक एक करके देखते रहो। फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली क्या? जो डॉट है पूरे में फैली हैं, जिनके ऊपर कोई टेस्ट बड्स नहीं होती और पूरे में लार्जेस्ट अमाउंट में, खूब अमाउंट में रहते हैं। वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फिलीफॉर्म पैपिली किसी को दिखा कि नहीं अभी? नहीं तो मैं दिखाऊं और जूम करके दिखाता हूं। फिलीफॉर्म पैपिली दिख रही किसी को कि नहीं? अभी बोलो भाई, फिलीफॉर्म पैपिली दिखी? ये देखो, ना दिखे तो और जूम करूं। ये देखो, ये छोटे छोटे से दाने टाइप के है ना, रेडिस रेडिस जैसे दाने होते हैं पूरी टंग पे दिख रहे हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। दिख गया? फिलीफॉर्म पैपिली। और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, पूरी टंग पे फैले होते हैं, किसी तरह का कोई टेस्ट बड इनमें नहीं होता। ठीक है, ठीक, चलो भाई, फिलीफॉर्म पैपिली दिख गई? ओके, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। फिलीफॉर्म पैपिली का अपीयरेंस कैसा होता है? मोस्ट न्यूमरस, लुक लाइक अ स्मॉल कोन शेप्ड प्रोजेक्शन। कैसा? बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और कोन की तरह के होते हैं, है ना? कोन की तरह के होते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? पूरी टंग में, प्राइमरली ऑन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। वैसे पूरी टंग में ये रहते हैं। इनका काम क्या है? किसी तरह का कोई टेस्ट बड नहीं होता, लेकिन प्राइमरी फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या? फ्रिक्शन, यानी खुरदुरापन प्रोवाइड करते हैं। खुरदुरापन प्रोवाइड करते हैं। उससे जब फूड जाता है तो फूड को, भाई जाहिर सी बात, एकदम चिकनी सरफेस रहेगी तो खिसक जाएगा, तो वो खुरदुरापन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फूड को चारों तरफ घुमाने में, उसको चबाने में, उसको स्वालो करने में, मतलब कहते हैं ना कि खाओ बढ़िया टेस्ट लेके, तो वो टेस्ट लेने में मददगार होते हैं। खुद में तो कोई टेस्ट बड नहीं होता, लेकिन खुरदुरी सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे फूड देर तक वहां पे रहे और खूब अच्छे से उसका च्यूइंग हो सके। फिर दूसरी आती है फ्यूजीफॉर्म, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती। कौन सी? फ्यूजीफॉर्म। नाम से ही पता चलता, फ्यूजी मतलब फंगस। क्या है? फ्यूजीफॉर्म है ना, या फंगी फॉर्म कह लो, छोड़ो फ्यूजीफॉर्म, इसका नाम फंगी फॉर्म कर लो, तो फंगी फॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, फंगी फॉर्म है ना, फंगी फॉर्म, फंगी मतलब फंगस। तो फंगी फॉर्म क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो फंगस की तरह होता है, शेप होता है
वो फंगस की तरह होता है और टेस्ट बड्स इसी में होती है। ये जो है ये सारी ये क्या है, फंगस शेप की है। इनको जब देखा गया किससे, माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये मशरूम शेप की दिखी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फंगी फॉर्म कह सकते हो, फ्यूजी फॉर्म की जगह। ठीक है, तो इससे याद रहेगा तुमको कि ये मशरूम शेप की है और इसमें खूब सारी टेस्ट बड्स होती है, मतलब जो तुमको मजा आता है ना कुछ खाने पीने में, वो इसी की वजह से भाई। फ्यूजी फॉर्म पेपिली अपीयरेंस कैसा है, मशरूम शेप्ड, लार्जर देन फिलीफॉर्म पेपिली। जो इसके पहले पेपिली देखे थे दाने टाइप की, उससे बड़े साइज की होते हैं। लोकेशन की बात करें तो पूरी टंग में, स्पेशली टिप टाइप की 2/3 आगे जो दिखती है उस पर ज्यादा है। राइट, फंक्शन की बात करें, दे कंटेन टेस्ट बड, यानी टेस्ट कैसा, चाहे कुछ मीठा हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ सॉल्टी हो जाए, कुछ यम्मी यम्मी सा हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं, उमामी, है ना। तो किसी भी तरह का टेस्ट महसूस करने के लिए जो स्टिमुलस है कहां पे है, फ्यूजी फॉर्म में, यानी ये हर तरह का स्वाद का एहसास दिलाती। अब ये टेस्ट बड ना हो तो तुम रसगुल्ला खाओ तो भाई नो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, नमक खाओ तो भी फर्क नहीं पड़ना है ना। कहते ना कि धीरे धीरे करके, जैसे कोविड टाइम पे टेस्ट चला गया था लोगों का, बहुत सारे लोगों का टेस्ट और स्मेल चला गया था, तो कुछ खवा दो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगली आती है सरकमवेलेट पेपिली। सरकमवेलेट पेपिली कौन सी, जो वी शेप बनाती है, पीछे से वी शेप बनाती है, उसको बोलते हैं सरकमवेलेट। अपीयरेंस कैसा, लार्ज राउंड अरेंजमेंट, कैसा अरेंज कैसा रहता है, वी शेप में, टंग में पीछे की तरफ। ओवर एज होने पे टेस्ट बड डिस्ट्रॉय, देखो ऊपर वाले का सिस्टम है, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, देखते होंगे हर घर में होते होंगे, वो टंग क्लीनर लेंगे ना, जबान ऐसा घिसेंगे कि जबाने पूरी बाहर निकाल लाएंगे, है होते ना कुछ लोग, मतलब मुंह में हाथ डाल के पूरा अंदर से सब कुछ निकाल दे, किसी लोगों का बस चले तो इतना भी नहीं घिसना चाहिए भाई। जो गंदगी है भाई, कितना वो करना चाहिए, जो गंदगी डेली जमा होती भाई उस तरह तो उसको घिसना चाहिए, जो सालों से टंग क्लीन ना किया हो। जब डेली टंग क्लीन कर रहे हो तो इतना घिसने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा क्या, आपकी टेस्ट बड्स चली जाएंगी, बहुत जल्दी टेस्ट चला जाएगा। बस हल्का सा भाई, वो वैसे नुकीले होते हैं, जबान थोड़ी निकाल के बाहर कर दोगे, है ठीक है। है ना, तो जबान बाहर नहीं निकालनी, बस हल्का सा करो कि भाई जो गंदगी हो वो चली जाए। कुछ लोग ब्रश मारेंगे, ऐसा घिस देंगे जैसे वो कपड़े वाले ब्रश से जूता नहीं घिसा जाता, ऐसा ब्रश घिसेंगे, दांतों में एकदम रगड़ डालेंगे, है? तो फिर बुढ़ापों में ऐसे लोगों के दांत भी जल्दी चले जाएंगे और टेस्ट बड्स तो क्या हाल होगा बेचारे। खैर, सरकमवेलेट पेपिली कैसी भाई, अरेंज द वी शेप, है ना, और वी शेप रहता है, लोकेशन लोकेटेड बैक ऑफ द टंग और फ्रंट ऑफ द, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं, ध्यान समझो ये टर्मिनोलॉजी, सल्कस टर्मिनलिस। ये जो है वी शेप बनाता है, और यही वी शेप आगे की टंग को पीछे की टंग से सेपरेट करता है, आगे की टंग को पीछे की टंग से सेपरेट करता है। इसी को बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जस्ट इन फ्रंट सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, फिर फोलिएट पेपिली की बात करें, फोलिएट पेपिली लास्ट में आती है। अपीयरेंस द लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफन अरेंज इन द फोल्ड्स, ये किनारे की तरफ होती। फोलिएट पेपिली कैसी, कॉर्नर्स पे होती हैं, किनारे की तरफ, जो खट्टेपन का एहसास दिलाती हैं। कैसा, खट्टेपन का, है ना। ये फोलिएट पेपिली है, दोनों तरफ क्या है, कॉर्नर्स पे रहती हैं। ठीक, कैसी कहां रहती हैं, कॉर्नर्स पे रहती हैं। ओके, अपीयरेंस कैसा, लीफ लाइक, भाई ये इस तरह से आपकी टंग हो गई, है ना, और यहां पे इस तरीके से ये वी शेप की बनाती हैं, जिसको हमने सरकमवेलेट पेपिली कहा। और ये जो फोलिएट पेपिली हैं, ये किधर से, ये कॉर्नर से रहती हैं, किधर से, कॉर्नर से रहती हैं, जो खट्टेपन का एहसास दिलाती हैं। और बाकी फ्यूजी फॉर्म और फिली फॉर्म ये तो पूरी टंग पे फैली हुई होती हैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो फोलिएट पेपिली किधर रहती है, साइड में, टंग की साइड में पीछे की तरफ रहती है। मेन टेस्ट बड्स रहता है, मेन फंक्शन का डिटेक्टिंग द शार, काहे के लिए भाई, शार के लिए। सरकमवेलेट जो वी शेप की होती है टेस्ट बड्स होती है, डिटेक्टिंग द टेस्ट बड। देखो ये माना जाता है कि कुछ मीठा खाते हो
तो आगे की टंग उसका सेंसेशन करती है, कुछ तीखा खाते हो तो पीछे की तरफ करती है, और कुछ खट्टा खाते हो तो साइड से होता है ना। अलग अलग पेपिलीज है कि नहीं, जैसे सर्कमवैलेट पेपिली एकदम पीछे की तरफ वी शेप बनाती हैं, ये बिटर टेस्ट करते हैं। फोलिएट पेपिली ये साइड से रहती हैं, तो ये क्या डिटेक्ट करती हैं, शार टेस्ट बड्स। तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि किस तरह की पेपिली में टेस्ट बड्स कौन से हैं। फिलीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म में सारे रहते हैं, यानी उमामी या पूरी टंग पे रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ तुम्हारा टंग का टेस्ट बड का हिसाब किताब, लाइक दिस। ये फिगर याद रखना थोड़ा सा। पीछे की तरफ बिटर टेस्ट, दोनों तरफ ये फोलिएट पेपिली हैं, जहां पे सावर टेस्ट, ये सर्कमवैलेट पेपिली हो गई, ठीक है। ये कॉर्नर्स में सॉल्टी टेस्ट है और ये स्वीट टेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लिखी पढ़ी बातें, तुम कुछ खाओ पूरी जबान में टेस्ट बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई पूछे भाई बिटर टेस्ट तो पीछे की तरफ, राइट। तो लिखी पढ़ी बातें ही लिखोगे तभी एग्जाम में आएगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो भाई कैसा टेस्ट बड्स है, टेस्ट बड्स कैसा, स्वीट हो गया, सॉल्टी हो गया, बिटर हो गया, सॉर हो गया और उमामी हो गया। ये बेसिकली क्या है, टेस्ट होते हैं। अब जबान के फंक्शन बता दें भाई, जीभ के फंक्शन, मैस्टिकेशन मतलब जो फूड आया है उसको खूब अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स कर देना। सलाइवा के साथ मिक्स कर देने को क्या बोलते हैं मैस्टिकेशन, मतलब अच्छे से मेस कर देना, ठीक। फिर अगली चीज आती है डिग्लूटिनेशन, जो कहते हैं ना निगलना, स्वालो करना। भाई कोई भी फूड आया उसको खूब अच्छे से मैस्टिकेट कर दिया, क्या किया, मैस्टिकेट किया, मतलब मिक्स कर दिया सलाइवा से। तो सलाइवा से मिक्स जब किया तो वो क्या बन गया, वो बन गया बोलस। क्या बन गया, बोलस। बोलस मतलब बॉल की तरह, बॉल की तरह गोल गोल। भाई खाते हो तो बाइट बनाते हो ना, गोल गोल सा बाइट बना के खाए हैं। अब तो पता नहीं कैसे कैसे पूरी जल्दबाजी में पूरी पूरी रोटी खाओ निकल जाओ। बचपन में मम्मियां क्या करती थी, लड्डू बनाती थी। जब बच्चों का पेट भर जाता था तो लड्डू बनाती थी, अच्छा ये मेरे नाम का लड्डू खा लो, ये पापा के नाम का लड्डू खा लो, ये चाचा के नाम का। फिर गांव के जितने रिश्तेदार हैं कोई नहीं बचते थे, सबके नाम के लड्डू खिला देते थे और फाइनली पूरा खाना चट हो जाता था, राइट। तो वही जो गोल गोल पूरा लड्डू है, वो जो लड्डू पूरी तरीके से सलाइवा में मिक्स हो जाता है, जो मिक्स हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बोलस। यानी मुंह से जो तुम निगलते हो, निगलने का साइंटिफिक जो नेम है दैट इज डिग्लूटिनेशन। स्वालोइंग नहीं, स्वालोइंग तो एक मतलब हो गया कि फूड को स्वालो करना। तो जो स्वालो करते हो, वो जो स्वालो करते हो उस टर्म, भाई जो खाना है उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी बोलोगे, दैट इज बोलस। बोल की तरह होता है बोलस। और जो निगलने का प्रोसेस है, इस निगलने के प्रोसेस को बोलते हैं डिग्लूटिनेशन। स्वालोइंग फूड मतलब हुआ अंग्रेजी में, साइंटिफिक मतलब होता है डिग्लूटिनेशन का मतलब ही होता है स्वालो द फूड। क्लियर। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बड भाई कहां, जबान पे होती है। स्पीच के लिए भाई डायरेक्शन, जबान जो है डायरेक्शन देती कैसे बोलना है, इसीलिए कुछ शब्द हैं, देखो जब तुम बोलते हो तो कभी जबान इधर घूमेगी, कभी इधर घूमेगी, कभी तालू से टच करेगी, कभी फ्लैट रहेगी, है ना। तो जो आवाज साउंड निकलता है ये जबान के घूमने से, ठीक है। सिक्रीशन की बात करें तो भाई सिक्रीशन की, म्यूकोसा की, भाई जो पिंक कलर की म्यूकोसा सरफेस होती है वो क्या निकालती है, सीरस फ्लूइड और म्यूकस निकालती है, जिसकी वजह से क्या है, मुंह आपका हमेशा गीला होता है। सलाइवा सिक्रीशन टेस्ट बड से नहीं होती, कंफ्यूज मत होना। एक बार क्या है, यही टंग का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था बच्चे ने फंक्शन में, सलाइवा सिक्रीशन के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की जब हम एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ाएंगे, है ना। तो यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीशन करती है, ना कि टंग, ठीक है। तो टंग से सलाइवा सिक्रीशन नहीं होता, पहले दिमाग में बैठा लेना ये बात। अक्सर बच्चे यही कहते हैं ना, टंग से सलाइवा सिक्रीशन होता निकलता है, सलाइवा सिक्रीशन, और टंग पे कोई भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती, तुम्हारी जबान पे कोई भी सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती, ठीक है। तो क्या क्या याद रखोगे, सलाइवा से पूरी तरह खाने को मिक्स कर देने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के बाद जो निगलने वाला लड्डू है उसको हम बोलस बोलते हैं, यानी मुंह से जो निगला हमने बोलस, कहां तक बोलस रहेगा, यही बोलस फेरिंग से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, वहां तक वो बोलस रहता है। फिर उसके बाद तुम्हारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस उसको तोड़ता है और फिर बाद में ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। कैसा, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, एसिडिक रहता है। बोलस कैसा रहता है, बोलस
स्लाइटली बेसिक रहता है। कैसा बेसिक रहता है? क्योंकि सलाइवा का पीएच स्लाइटली बेसिक 7 से ऊपर होता है। पेट से जो जाता है, पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो मिक्स होता है तो एसिडिक पीएच रहता है। कैसा रहता है? एसिडिक पीएच। और उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं भाई? काइम। ये काइम कहां होता है? स्टमक में। जब गैस्ट्रिक जूस मिलता है तो ये काइम स्लाइटली एसिडिक होता है और ये काइम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस मिलता है ये काइम कैसा है? ये काइम एसिडिक है। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है गैस्ट्रिक जूस होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह सिक्रीट करके इसका पीएच कैसे लेके आते हैं? बेसिक पीएच लेके आते हैं। और फिर इंटेस्टाइनल जूस इसमें मिलता है, पैंक्रियाटिक जूस मिलता है और फिर इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? दैट इज काइल। ये टर्मिनोलॉजीज जीवन में कभी भूलना नहीं कि मुंह से जो खाना खाया उसे बोलस बोलते हैं, पेट में जो गया और पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो मिला उसको काइम बोलते हैं। यानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा? काइम आएगा। पेट में क्या आएगा? बोलस आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा काइल। क्या बन जाएगा? काइल बन जाएगा। क्लियर है इतने पॉइंट? ठीक है। ठीक, ये जबान की जो हमने अभी आपको बताया ना, ये जस्ट हिंदी है। बहुत सारे हिंदी लवर्स हैं हमारे पास, है ना? तो ये हिंदी लवर्स, लेकिन हिंदी लवर्स के लिए बुरी खबर ये है कि जिसने स्पेशल बैक में हिंदी में लिखा कौनो पास ना हुए, इतना समझ लेना। तो हम पढ़ा दोनों में रहे हैं, हम ये बिल्कुल निराश नहीं करेंगे कि शुद्ध हिंदी, हम यही कहेंगे कि मिक्स लिखो। हिंदी अंग्रेजी दोनों तुमको नोट्स दे रहे हैं, हिंदी में भी देख लो। जो हमने इंग्लिश में समझाया वो सारी चीजें है जो सच हिंदी में, उसी को मैंने ट्रांसलेट करवाया है, अलग से थ्योरी नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेट जस्ट करवाया है। तो तुम इसको भी पढ़ना उसको भी पढ़ना और दोनों को मिक्स करके एग्जाम में लिखना। अगला आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोट या ग्रसिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रसिका। सर्वेश यादव तुम्हारे संपर्क में जितने हैं फेल, हम बताया हिंदी में लिखे तो फेल होगे, सीधी सी बात है। और जितने फेल हो जाए एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन का लिंक दे दो, सबको पास, सब पास हो जाएंगे। खैर, फेरिंग्स इसको बोलते हैं थ्रोट, कहते हैं ना सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, है ना, बोलते हैं ना थ्रोट, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? ग्रसिका, है ना? ठीक, तो भाई टंग पुशेस द फूड अराउंड अंटिल इट फॉर्म्स बॉल। यानी टंग से फूड कहां पहुंचा? टंग से फूड, फूड पाइप यानी इसोफेगस में पहुंचने से पहले कहां पहुंचा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में इसका बन गया बॉल, बॉल बन गया, इसीलिए उसको नाम क्या पड़ा? बोलस। क्यों? क्योंकि इसमें सलाइवा लिपटी हुई है। बोलस पास होता है फेरिंग्स से और कहां? एपिग्लॉटिस की मदद से कहां पहुंचता है? इसोफेगस यानी फूड पाइप में, इसो एपिग्लॉटिस की मदद से। क्योंकि भाई देखो तुम्हारा ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से रहता है ना फूड। यहां से तुमने कुछ खाया, कुछ खाना खाया और जैसे ही खाना खाते हो, जैसे ही खाना खाते हो यहां पे तुरंत इसको बंद कर लेगा। इसको, ये क्या है? आगे की तरफ, आगे की तरफ होती है विंड पाइप। क्या रहती है? विंड पाइप, यानी ट्रैकिया रहती है आगे की तरफ, ट्रैकिया रहती है। और जैसे ही तुम खाना खाते हो एपिग्लॉटिस तुम्हारे ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे फूड कहां जाए? फूड पाइप में जाए। ये क्या है? फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप। यहाँ पे क्या है? ये कॉमन स्पेस, ये फेरिंग्स का स्पेस है। अभी बात करेंगे हम फेरिंग्स, एग्जैक्ट पोजीशन तुमको पता चलेगी। ठीक है, तो ट्रैकिया, ओके, मतलब एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे आगे पास हो गया। हमने क्या कहा? बहुत बहुत सारे एग्जांपल, आजकल तो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए मेरा ना कि कहां से मेरा नंबर मिल सकता है, तो आजकल दिन भर खाली फोन ही आते हैं। ठीक, खैर बच्चे खुश भी हैं, उनको सॉलिड जवाब भी मिल रहे हैं। खैर, फेरिंग्स, है ना? फेरिंग्स क्या है? टंग से, जबान से जब खाना ढकेलते हो तो कहां पहुंचता है? फेरिंग्स में पहुंचता है। ठीक है, फेरिंग्स में पहुंचता है। फेरिंग्स की पोजीशन देख लो भाई। अब फेरिंग्स की पोजीशन देखो, यहां से तुमने खाना खाया, ये नोज है, ये क्या है तुम्हारा? नोज है, ये तुम्हारा माउथ है,
और यहां पे ये क्या है तुम्हारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स है मींस साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ध्यान समझने की कोशिश करना, है ना, अदरवाइज मिस हो जाता है, ये फिर समझ में नहीं आता है। नोज के पहले, नोज के पीछे, नोज से सांस लोगे भाई, सांस सीधा कोई ये पाइप, नाक तुम्हारी, नाक तुम्हारी, तुम्हारी समझने की कोशिश करना खाली, नाक तुम्हारी सीधे क्या विंड पाइप से जुड़ी हुई है क्या? नाक तुम्हारी सीधा विंड पाइप से तो जुड़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मुंह से जब तुम सांस लेते तो वो तुम्हारी ट्रैकिया में नहीं जाके फूड पाइप में जाता। राइट, तो नाक से तुम जब सांस लेते हो तो ये नाक से सांस लेते हो तो यहां पे ये कॉमन स्पेस है, ये कॉमन स्पेस है, ध्यान समझना, नहीं तो फेरिंग्स की पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती है कभी भी। इसलिए तो नाक से सांस लिया तो यहां एयर पहुंच गई, ठीक है, फूड से खाना खाया तो यहां पे फूड पहुंच गया, ठीक, क्लियर। अब यहां से ही डिसाइड होगा आगे कि कौन किस पाइप में जाएगा। तो सेंसर होते हैं हमारे पास, है ना, सेंसर होते हैं। जैसे ही फूड डिटेक्ट किया जाता है, अब मुंह से क्या है, फूड भी जाता है और एयर भी जाती है, तो जैसे फूड को डिटेक्ट किया जाता है वैसे ही एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है, किसको, ट्रैकिया को बंद कर देता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है, और फूड कहां जाता है, इधर जाता है। जब सांस लेते हो, चाहे मुंह से सांस लो चाहे नाक से सांस लो, जब ये डिटेक्ट करता है एयर को तो यही एपिग्लॉटिस इस बार बंद कर देता है, किसको, फूड पाइप को बंद कर देता है और एयर को इधर आने देता है। यानी एपिग्लॉटिस का मास्टर रोल है। जैसे घरों में क्या होता है ना, किसी घर में दो टंकी रखी हो, दो टंकी रखी होती हैं, तो घर में जैसे टुल्लू पंप या समरसेबल होता है तो एक फ्लैप होता है, घुमा दिया हमने तो इस टंकी में पानी जाएगा, घुमा दिया हमने तो दूसरी टंकी में पानी जाएगा, राइट, इस तरीके से रहता ना, ठीक है। तो इस तरीके ये जो आपका फेरिंग्स है, नाक के पीछे का एरिया को बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, माउथ के यानी ओरल कैविटी के पीछे का एरिया जो कॉमन स्पेस उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के जस्ट ऊपर के स्पेस को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक कॉमन स्पेस है जहां फूड और एयर दोनों आते हैं, यानी तुमने मुंह से खाया, नाक से सांस लिया, मुंह से सांस लिया, तो इसी के पीछे की तरफ क्या है, कॉमन स्पेस होगा, वहां जाएगा और वहां से फिर डिसाइड होगा कि इस पाइप में जाना है कि इस पाइप में जाना है। दैट इज द फेरिंग्स। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, खाली इतना बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, जिसको है ना मस्कुलर फनल शेप का थ्रोट होता है, पैसेज इनसाइड द बॉडी, कनेक्ट करता है माउथ और नोज को, काहे से, इसोफेगस, भाई किससे, इसोफेगस से, स्टमक, लैरिंग्स लीडिंग टू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया में लैरिंग्स है, भाई सांस वाली नली पे लैरिंग्स है, सांस वाली नली के पास लैरिंग्स है, राइट, और ओरोफेरिंग्स के पास क्या है, इसोफेगस है, ओरोफेरिंग्स के पास क्या है, इसोफेगस है, ठीक है। तो फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द ओरल एंड नेजल कैविटी, नाक के पीछे, नाक के पीछे, माउथ के पीछे, ठीक। यहां पे ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या है, ये नॉस्ट्रिल्स है, यहां से बंदा सांस लेता है, ये देखो सांस लिया, हवा आई यहां पे पहुंची, तो नाक के पीछे का स्पेस क्या हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया। ये बंदे का मुंह है, यहां से तुमने फूड लिया या कुछ फूड लिया या सांस ली, दोनों पहुंच गए कॉमन स्पेस में, इसको बोला ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अगर सांस वाली पाइपलाइन में जाता है तो इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, यानी यहां कॉमन स्पेस से लेके यहां तक फेरिंग्स फैला हुआ होता है। समझ में आ गया राहुल, गुड गुड गुड, चलो बस मेन चीज समझ में आना चाहिए, क्या है ना, ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं, ये कभी सिखाए, देखो ये कायदे से 9th-10th में ही सिखा देने चाहिए। बायोलॉजी कोई पढ़ने वाला सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन 9th-10th में कोई पढ़ाता नहीं है। अभी तो मैं 9th-10th की बेसिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक से एकदम, है ना, यूट्यूब पे एकदम फ्री क्लास, कि जो बच्चे फार्मेसी में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं वो बेसिक से पढ़ना शुरू करें। ओके, ठीक है, चलो भाई।
अब देखो कितने टाइप के, 3 तरह के होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। हमने बता दिया, इनकी लोकेशन बता दिया, ठीक है। फेरिंग का फंक्शन क्या है, कॉमन स्पेस होता है। फेरिंग्स फंक्शन एज द पासेज ऑफ एयर एंड फूड, ठीक। मेन फंक्शन फेरिंग्स की बात करें, मेक वार्म एंड ह्यूमिडिफायर बिफोर रीचिंग द लंग्स। भाई बाहर से जैसे ठंडी है, ठंडी से तुम ठंडी हवा लेते हो, है ना, ठंडी में ठंडी हवा लेते हो, लेकिन जब फेरिंग्स में पहुंचते, आपके लंग्स अगर ठंडी हवा जाएंगे तो वहां फ्रीज हो जाएंगे। कितना भी बर्फीली जगह पे चले जाओ, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी में बहुत गर्म टेम्परेचर जाएगा और ठंडी में बहुत ठंडा टेम्परेचर जाएगा हवा के थ्रू। फेरिंग्स क्या करता है, ह्यूमिडिफायर का काम करता है, वो एकदम एयर कंडीशन का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर लेके आता है आपकी हवा का। नहीं तो भाई पूरा जकड़ के रखते हो सीने में, फिर ठंडी ना लग जाए, है ना, ठीक है। तो मेक इट वार्म एंड ह्यूमिडिफाइज बिफोर रीचिंग द लंग्स, किसको, एयर को। हेल्प्स मूवमेंट ऑफ फूड, तो इसोफेगस, फेरिंग्स मदद करता है डायरेक्ट करने को कि फूड इसोफेगस में जाए, फूड पाइप में जाए, ठीक है, फूड पाइप में जाए। सर्कुलर मसल्स हेल्प पुशिंग द फूड डाउन, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हेल्प द स्वॉलोइंग द फूड, लिफ्टिंग द वाइडनिंग द वॉल। जैसे फूड जाएगा वैसे इसोफेगस फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल प्लास्टिक की पाइप की तरह वो फैल जाता है और आराम से फूड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू नीचे आ जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, जो हमने अभी आपको बताया उसी का जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करवा दिया है हिंदी लवर्स के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे क्या है कि फूड पाइप यानी इसोफेगस की। इसोफेगस में कुछ नहीं होता, कोई भी डाइजेशन नहीं होता किसी भी तरह का, इस ये सिर्फ एक कनेक्टिंग पाइप है फेरिंग से, है ना, फेरिंग से स्टमक को जोड़ने वाली। फर्स्ट बार डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से समझ में आया, गुड। सब कुछ समझ, अभी बता रहे हैं, कुछ भी तुम्हारे शरीर में नहीं बचेगा, सारे सिस्टम हैं, आपकी बॉडी का हर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो ध्यान से पढ़ लोगे। खैर, इसोफेगस क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है जो कुछ मुंह में तुम निगलते हो, चाहे पानी निगलो, चाहे फूड निगलो, राइट, या फिर कोई लिक्विड निगलो, कुछ भी निगलते हो, सॉलिड निकलो, कुछ भी निगलोगे, तो ये इसोफेगस खाली एक कनेक्टिंग लिंक है, ये स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। स्टमक तक, माउथ से तुम जो कुछ खाते हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सलाइवा निगलते हो, सब कुछ स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर, ओके। मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंग्स टू द स्टमक, क्या करता है, फेरिंग से स्टमक को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इसोफेगस करता है। लगभग इसोफेगस 8 से 10 इंच लंबी होती है, कैसी, 8 से 10 इंच लंबी होती है, और इसके अंदर म्यूकोसा होती है, और म्यूकोसा किस कलर की होती है, पिंक कलर की। कोई पूछे फूड पाइप कितनी लंबी, तो 8 इंच से लेके 10 इंच तक वेरिएशन होता है। क्लियर, इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप। इसोफेगस क्या है, विंड पाइप के पीछे रहता है, आगे की तरफ जो दिख रहा है ये ट्रैकिया है, यानी ये क्या है, विंड पाइप है, इसके पीछे की तरफ आपकी फूड पाइप है, ठीक है। बिफोर इंटरिंग द स्टमक इसोफेगस पॉजेस द डायाफ्राम। इसोफेगस के ऊपर क्या, भाई स्टमक के ऊपर क्या रहता है, डायाफ्राम रहता है। फूड पाइप शो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट मसल वेव लाइक होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे बोलते हैं, भाई ये फूड पाइप है। ऐसा नहीं है कि फेरिंग्स ने यहां से खाना गिराया और ये स्टमक में सीधा आके गिर गया, ऐसा नहीं होता, नहीं तो एसिड के छींटे पड़ेंगे और बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे मस्कुलर लेयर्स होती हैं, मसल्स होती हैं, फूड को पकड़ा फिर छोड़ा, फिर फूड को पकड़ा फिर छोड़ा, फिर पकड़ा फिर छोड़ा, फिर पकड़ा फिर छोड़ा, फिर पकड़ा फिर छोड़ा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी फूड एकदम स्मूथली, ऐसा नहीं है कि ऊपर से, जैसे ऊपर से गिरा दिया और नीचे झम से गिर गया, ऐसा नहीं होता। लेयर्स की बात करें, कुछ लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे जो अंदर की लेयर होती है, सबसे जो अंदर की लेयर, भाई देखो ध्यान से, ये इसोफेगस है, ये क्या है, ये इसोफेगस की पाइप, इसोफेगस है, ये तुम्हारा
इसोफेगस यानी फूड पाइप। यहां पे छोटा सा टुकड़ा हमने कट कर लिया, कट करके माइक्रोस्कोप में देखा तो ये इतना बड़ा दिखा। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है इसको बोलते हैं म्यूकोसा, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज एडवेंटिजिया, राइट। बीच वाली ये मसल्स है और यही कॉन्ट्रैक्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पेरिस्टालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? यही मस्कुलर लेयर, ठीक है। अंदर की तरफ क्या है? सब म्यूकोसा। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है लगभग, है ना। किसका है? ये इसोफेगस का है, खाली मसल्स होती हैं, बाकी कुछ नहीं। म्यूकोसा लेयर म्यूकस सिक्रीट करती रहती है जिससे चिकनाई बनी रहे और फूड आराम से नीचे की तरफ आ सके। म्यूकोसा सबसे इनर लेयर, उसके बाद वाली सब म्यूकोसा, अंदर से बाहर की तरफ है ये, है ना। ये सबसे अंदर वाली, ये सबसे बाहर वाली, सीधी सी बात है। इनर लेयर, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग द सिक्रेशन सब म्यूकोसा, फूड पुशेस थ्रू द लेयर, नीचे की तरफ इस तरीके से रहती है। क्लियर? फंक्शन क्या है भाई फूड पाइप की? फूड पाइप का फंक्शन फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फेरिंग से स्टमक तक लेके आना, पेरिस्टालिसिस के थ्रू, सीधा नहीं, वेव लाइक, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके। फिर प्रिवेंशन ऑफ एसिड रिफ्लक्स, प्रिवेंशन ऑफ एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड ऊपर की तरफ ना आए, इसमें भी बचाता है आपका फूड पाइप। कैसे बचाएगा देख लो, है ना। ये कैसे बना? भाई स्टमक कैसा रहता है? जे शेप का रहता है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? इसोफेगस बोले तो क्या है? फूड पाइप तुम्हारी, ठीक है। फूड पाइप यहां पे लगा रहता है इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये इसोफेगस के नीचे का पार्ट है कि नहीं है बताओ? इसोफेगस का सबसे बॉटम पार्ट है, ठीक है। यहां से स्टमक की शुरुआत होती है, तो ये सबसे जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं सबसे नीचे का पार्ट, इसलिए लोअर बोलते हैं, लोअर। क्योंकि किसका पार्ट है? इसोफेगस का, तो लिख दो भाई लोअर इसोफेजियल। और ये क्या? ढक्कन है। क्या है? ढक्कन। और ढक्कन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। तो ये होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहां का जो एसिड है, कभी कभी डकार मारते हो ना तो ऊपर की तरफ जाने से रोकता है, लेकिन कभी कभी क्या ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लेते हो, ज्यादा रिफ्लक्स होता है, इसीलिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसीलिए एसिड तुम्हारा ऊपर इसी ढक्कन की वजह से ऊपर नहीं जाने पाता। क्लियर? ये तुम्हारी क्या है? इसोफेगस का जस्ट हिंदी है। फिर आगे बात करेंगे स्टमक की, स्टमक की, ठीक है। स्टमक की बात कल करें क्या? यस। स्टमक को नहीं गला पाता, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टमक में रहती है म्यूकस की लेयर, है ना। स्टमक के बारे में ये तुम्हारा सवाल रहा, है ना, ठीक। तो स्टमक के अंदर रहता है ढेर सारा एसिड, स्टमक के अंदर ढेर सारा एसिड होता है, लेकिन वो एसिड स्टमक की दीवार को क्यों नहीं गला पाता, इसका जवाब मिलेगा कल के लेक्चर में। स्टमक तुम्हारा देख लो भाई, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस, है ना, ये मेजर रीजन होते हैं, ये मेजर रीजन होते हैं, इतने पार्ट में बटा हुआ होता है। क्लियर? बाकी की बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिटेल में जरूरी है। बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे के जो सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद वो समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। ओके, बाकी पढ़ते रहो, मजा आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ना मजा आए तो बिल्कुल मत शेयर करो। ओके, चलो भाई, बाय बाय।